हेलो बच्चों, चलो हम लोगों ने शुरू किया था ब्रांच अकाउंट एडवांस अकाउंटिंग में। ठीक है। तो ब्रांच अकाउंटिंग में हमने आपको बताया था, थ्योरी समझा दिया था। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सारा सब कुछ। हम लोग अब क्या देखेंगे, ब्रांच अकाउंट का प्रोफार्मा देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। प्रोफार्मा कैसे बनता है ब्रांच अकाउंट का, सबसे पहले ध्यान से समझो बेटा। इसमें क्या होता है, इसको समझने के लिए आप अच्छे से समझो। जैसे कि सपोज क्या है भाई, ये ब्रांच का एक ईयर दे रखा है 2020। ठीक है, और ये ईयर दे रखा है 2021। ठीक है। अब ब्रांच अकाउंट क्या करती है, इस साल अपना सारा सब कुछ बिजनेस कर लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या करेगा, अपने सारे असेट जो होंगे, ठीक है, उन असेट्स को क्या कर देगा, अपने ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा, क्योंकि क्लोजिंग है ये सारा सब कुछ। नेक्स्ट ईयर जब क्या करना होगा, नेक्स्ट ईयर फिर से बिजनेस स्टार्ट होगा। इन बिगनिंग में जब स्टार्ट होगा तो ये सारे असेट को क्या किए जाएंगे, डेबिट किए जाएंगे ब्रांच अकाउंट के। ठीक है, तो ये देखो क्या दे रखा भाई, बैलेंस ब्रॉट डाउन, सारे के सारे ओपनिंग असेट्स हैं। ये क्या है, ओपनिंग असेट्स दे रखे हैं। ठीक है, ओके। कैश दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, पीटी कैश एंड फिक्स्ड असेट्स दे रखा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, भाई पिछले साल के जो भी क्लोजिंग असेट्स होगा, ठीक है ना। अब ये फिक्स नहीं है, आपके और भी ज्यादा असेट्स हो सकती हैं। ठीक है, कैश दे रखा है, यहाँ पे स्टॉक दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, पीटी कैश, फिक्स्ड असेट्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, और भी ज्यादा स्टॉक्स हो सकते हैं। चलो, अब देखो, अब ये आपका पिछले साल का जो भी एसेट्स वगैरह दे रखा था, हमने क्या किया, ब्रॉट डाउन कर लिया है। ठीक है। अब भाई हेड ऑफिस पूछे गया ब्रांच से, भाई आपके पास कितना माल है और कुछ गुड्स भेजना है। हाँ, तो आप क्या, ब्रांच क्या करेगा, ब्रांच बता देगा कि ये मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। अब हमारे पास ये चीज नहीं है, तो आप हमें सेंड कर दो। तो अब हेड ऑफिस क्या करेगा, ब्रांच को सेंड करेगा। इस साल ये करंट है, ठीक है ना। गुड सेंड टू ब्रांच टू बैंक। देखो ये बैंक जो लिखा है ये यहाँ पे गलत है, ये काटो यहाँ पे, ये बस रहेगा। टू गुड सेंड टू ब्रांच, ये आ जाएगा। ठीक है, और ये टू बैंक जो दे रखा है यहाँ पे है, ये आगे पीछे दे रखा है, यहाँ पे टू बैंक। अब क्या करेगा, हेड ऑफिस गुड्स तो भेज दिया, और उसके साथ में भाई कुछ पैसा भेजेगा कि आने वाले इस साल में जो खर्चे होंगे, लाइक सैलरी, रेंट, और भी जितने भी अदर एक्सपेंसेस होंगे, वो ब्रांच अपना मीट आउट कर लेगा। ठीक है ना। तो अब हेड ऑफिस क्या करेगा, टू बैंक पैसा भेज देगा। अब वो कुछ किसी भी पर्पज के लिए हो सकता है, सैलरी के लिए हो सकता है, रेंट के लिए हो सकता है, अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए हो सकता है। ठीक है, चलो, इतना आपको समझ में आया। ये आपके ओपनिंग असेट है, दे रखा है बेटा। अब जैसे कि आपका बिजनेस हुआ, आपने स्टार्ट कर दिया, आपने बिजनेस किया। अब आप क्या करोगे, बिजनेस करोगे, सेल वगैरह जो भी करना होगा करोगे। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, आपने बिजनेस किया, जो भी आपके पास कलेक्शन आया, कैश सेल किया, कुछ क्रेडिट सेल किया, तो आपके पास टोटल जितना कलेक्शन आया होगा वो किसको भेज दोगे भाई, इधर साइड देखो। क्या हुआ, जब हेड ऑफिस ब्रांच को भेजता है तो यहाँ पे टू बैंक किया गया। अब ब्रांच किसको भेजेगा, हेड ऑफिस का भेजेगा। तो यहाँ पे बाई बैंक को कैश रेमिटेड, क्या है बेटा, ये रेमिटेड किया गया है। और ये जो बाई रिटर्न टू हेड ऑफिस यहाँ काट दो, यहां से आएगा बाई रिटर्न। अब देखो ये रिटर्न टू हेड ऑफिस क्या दे रखा है, अच्छे समझो। मान लो ये गुड्स भेजा गया, अब इसमें से कोई गुड्स है जो ब्रांच को नहीं चाहिए और हेड ऑफिस भेज दिए गलती से, तो उस गुड्स को क्रेडिट साइड लिख करके हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। रिटर्न टू हेड ऑफिस हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है भाई। हमने सबसे पहले क्या देखा, हमारे यहाँ का जो असेट था, हमने उसको क्या किया, डेबिट कर दिया। फिर हमने हेड ऑफिस से कुछ माल मंगवा लिया है, और हमने उससे हेड ऑफिस से कुछ पैसे भी मंगवा लिए हैं। अब हम बिजनेस कर रहे हैं, अब बिजनेस कर रहे हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा भाई, अब क्रेडिट साइड देखेंगे।
क्रेडिट साइड क्या होगा, कुछ गुड्स जो आया है जो हमारे काम का नहीं है, हेड ऑफिस गलती से भेज दिया, या फिर जो भी चीज है अगर क्या है डिफेक्टेड गुड है तो हेड ऑफिस को वो रिटर्न कर दिया जाएगा। तो गुड सेंड टू ब्रांच को जस्ट आप इधर साइड क्रेडिट साइड शो कर दोगे, रिटर्न टू हेड ऑफिस हो जाएगा। ओके, आप ये लिख सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, कुछ नहीं आप इतना लिख दो बस, हो गया, रिवर्स हो गया। आगे देखो, अभी तक यहाँ पे हेड ऑफिस भेजा था बैंक में खर्चे के लिए, अब बिजनेस में जो प्रॉफिट वगैरह सारा सब कुछ हो गया है, जो कलेक्शन आया है किसको भेजा जाएगा, हेड ऑफिस को भेजा जाएगा, क्योंकि ब्रांच किसके बिहाफ पे काम करता है भाई, हेड ऑफिस के बिहाफ पे। तो हेड ऑफिस को भेजा जाएगा, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड बाई बैंक कर दिया जाएगा। ओके, उसके बाद अब आपका बिजनेस भाई क्लोज हो रहा है, मतलब कि ईयर एंड हो रहा है, तो जो भी सारे के सारे एसेट बचे होंगे वो आपके क्लोजिंग एसेट्स इधर साइड आ जाएंगे। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे, देखेंगे भाई किधर ज्यादा है, यदि इधर का अमाउंट ज्यादा है तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा, और इधर का अमाउंट ज्यादा है तो इधर लॉस आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ओपनिंग असेट्स, गुड सेंट्स एंड जो भी हमने इस साल हमको हेड ऑफिस भेजा पैसा वो, फिर हम लोग क्रेडिट साइड जाएंगे, हमने कितना पैसा हेड ऑफिस का भेजा वो लिखेंगे, अगर हमने किसी भी प्रकार का रिटर्न वगैरह किया है गुड्स वगैरह को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, और क्लोजिंग असेट शो कर देंगे। इट्स सिंपल, समझ में आया भाई? ओके, चलो, ये है प्रोफार्मा ब्रांच अकाउंट का। आगे देखते हैं भाई, एक आध क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल में, कह रहा है एक्सपी लिमिटेड ओपन अ ब्रांच एट दिल्ली। कहां पे? एक्सपी लिमिटेड एक ब्रांच ओपन करता है, कहां पे? दिल्ली में। ठीक है, और एंड सेंड गुड्स कॉस्टिंग कितने हैं? 50,000 टू दिल्ली ब्रांच को। किसको भाई? 50,000 का गुड्स हेड ऑफिस भेज रहा है दिल्ली ब्रांच को, ठीक है ना? चलो, दिल्ली ब्रांच सोल्ड इंटायर गुड्स ऑन क्रेडिट 62,000। ओके, चलो, देखो भाई हमने अभी आपको बताया था, अब इसमें कुछ नहीं दे रखा, आपके असेट वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, तो ब्रांच अकाउंट कैसे बनाया जाता है? आपको यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे, जो भी ओपनिंग असेट्स वगैरह होंगे हम यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर देंगे। ओके, कर दिया, कोई असेट नहीं है। और हमको अगर गुड्स भेजा है किसने? हेड ऑफिस ने। तो ये देखो कितने का गुड्स भेजा गया था हेड ऑफिस का? 50,000 रुपए का। तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच कितने का? 50,000 रुपए। ओके, ये लिख दिया। अब आगे देखो क्या कह रहा है, दिल्ली ब्रांच, जो दिल्ली ब्रांच है सोल्ड इंटायर गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखो भाई, आपके पास कोई भी प्रकार का कलेक्शन नहीं आया, ठीक है ना? आपने क्रेडिट सेल किया है तो आपके क्या आ जाएंगे भाई? डेटर्स बढ़ जाएंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे बाई बैंक आपने कोई पैसा अभी नहीं भेजा मान लो, ठीक है, और कोई रिटर्न वगैरह भी नहीं किया, कुछ नहीं लिखना। आपको क्या करना है? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन क्लोजिंग असेट दिखाना है, जो कि आपके पास कोई असेट नहीं है, केवल आपका कौन सा सेट आ गया यहाँ पे? डेटर्स आ चुका है। क्या आ चुका है? डेटर्स आ चुका है। ठीक है, डेटर्स में कितना आएगा? 62,000। ओके, चलो, अब हम लोग देखेंगे भाई, इधर साइड इतना 62,000 है, इधर साइड आपका कितना दे रखा है? 50,000। तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका कितना? 12,000। ओके बेटा, चलो, ये सिंपल था आपका बिल्कुल। चलो आगे देखो, ये देखो बेटा, क्वेश्चन करके दिखाया ना, ओपनिंग असेट कुछ नहीं था, नील कर दिया हमने। उसके बाद हमको गुड्स भेजा गया 50,000 का, क्लोजिंग ब्रांच असेट कुछ भी नहीं था, स्टॉक भी कुछ नहीं था, और आपके पास डेटर 62,000 का है, और हमने इसको माइनस कर दिया तो प्रॉफिट आ गया। चलो आगे देखते हैं, अब आगे क्या दे रखा है आपका, एक एग्जाम्पल टू, एक्सपी लिमिटेड ओपन अ न्यू ब्रांच एट अ दिल्ली। मतलब वही है एग्जाम्पल जो ऊपर था, दिल्ली एक में एक ब्रांच खोला है, किसने? एक्सपी लिमिटेड। ठीक है, एक्सपी लिमिटेड स्पेंड गुड्स, मतलब सॉरी, सेंड सेंड किया गया है गुड्स कॉस्टिंग 50,000 रुपए टू दिल्ली को, ब्रांच को। ठीक है, चलो, दिल्ली ब्रांच सारे के सारे गुड्स बेच दिए हैं, कितने में? 70 रुपीज में। ब्रांच पेड एक्सपेंसेस ऑफ 8,000, नो अदर ट्रांजेक्शन अकर्ड एट द ब्रांच। मतलब कह रहा है उसी पैसे से ब्रांच क्या करता है? एक्सपेंस पे करता है 8,000 में। चलो अच्छे से देखो, आपका क्या होता है भाई? ब्रांच अकाउंट इधर ऊपर वाले एग्जांपल में यही कर देते हैं, अमाउंट चेंज कर देते हैं, अमाउंट बस चेंज कर देते हैं। चलो, ओपनिंग असेट आपका क्या दे रखा है? नील दे रखा है। गुड्स कितने का भेजा गया भाई? 50,000 रुपए का, सिंपल सी बात है।
चलो, और आपके क्लोजिंग असेट्स में कुछ भी नहीं है, और ये कैश सेल किया गया है, तो ये आपका असेट नील हो जाएगा। ठीक है, कैश सेल हुआ है कितने का? भाई 70 का। ठीक है, चलो, तो इधर साइड आपका भाई किस में आ जाएगा? भाई कैश आ जाएगा। कितना? 70। ठीक है, 70,000। अब ध्यान से सुनो, ब्रांच पे करता है एक्सपेंस कितना? 8,000 रुपए। या तो आप क्या कर दो, हेड ऑफिस के बदले में टू बैंक लिख के, और यहां पे क्या लिख सकते हो? 8,000 लिख सकते हो। या तो आप क्या कर सकते हो, 70,000 में से आप यहां पे 8,000 माइनस कर दो, और यहां पे आप 62,000 लिख लो। ठीक है, दोनों पहला केस बताते हैं। चलो, आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे आपने 70,000 लिख लिया। अब यहाँ पे 50,000 है, और आपने क्या किया, अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पे एक्सपेंस शो करते हैं टू बैंक या फिर जो भी एक्सपेंस है लिख करके 8,000, और इधर साइड आपका ज्यादा है, 70,000 है, तो 70,000 आप इधर लिख दो। और इधर क्या करो, आप 50,000 माइनस कर दो, बचेगा कितना भाई? 20,000 बचेगा। 20,000 में 8,000 माइनस कर दोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 12,000 रुपए। ठीक है, 12,000 आ गया ये नेट प्रॉफिट। ये एक तरीका हो गया। चलो, दूसरे तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं? एक तरीका है आपका, आप डायरेक्ट यहां पे इफेक्ट दिखा दो। भाई क्या करो, जो कैश आया है 70,000, इसमें से 8,000 एक्सपेंस को माइनस कर दो, और 62,000 यहां पे लिख दो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे टोटल 62,000 है, 50,000 माइनस कर दो, 12,000 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, आई होप समझ में आया होगा बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। ये देखो दे रखा है भाई, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, माइनस करके किया है। ठीक है, 70,000 माइनस 8,000, 62,000, 60,000 आ गया इधर, और आपका इधर 50,000 माइनस कर देंगे, 12,000 नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि ट्रांसफर कर देंगे जनरल पीएनएल में। चलो, एग्जाम्पल नंबर थर्ड दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में क्या दे रखा है? प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एंड फाइंड आउट प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच। आपको क्या करना है, ब्रांच अकाउंट बनाना है, और ब्रांच के प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है इफ ट्रांजेक्शन आ रहा है अंडर। ये ट्रांजेक्शन दे रखा है। अब देखो, आपको अगर प्रोफार्मा याद है तो इसके क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं भाई। ठीक है, प्रोफार्मा बस आपको याद करना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो, ये देखो, टू ओपनिंग असेट्स अगर आपको दे रखा है, ब्रॉट डाउन कर दो। ठीक है, अभी यहाँ पे ये आपका टू गुड्स इन टू ब्रांच है, तो गुड्स इन टू ब्रांच कितना है? 50,000 हमने लिख दिया। ओके, चलो, फर्नीचर सेंड टू ब्रांच एट द बिगनिंग ईयर। अब देखो यहाँ पे क्या है, फर्नीचर बिगनिंग में सेंड किया गया था, कितने का? ब्रांच को। ठीक है, पहले से कुछ नहीं था, सेंड किया गया बिगनिंग ईयर, कितने का? बताओ, 10,000 का। ठीक है, चलो, डायरेक्ट आपका डायरेक्ट कौन भेजा है? हेड ऑफिस भेजा है। ठीक है, चलो, आपका ओपनिंग असेट कुछ नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं नील। ठीक है, टू, यहाँ पे फर्नीचर लिख दो, कितना आएगा? चाहे पैसा दो, चाहे पूरा आपको भाई असेट भेजो या कुछ भी करो। चलो आगे देखो, ये हो गया। क्रेडिट सेल एट अ ब्रांच 62,000 है। ठीक है, ये आपका अभी नहीं जाएगा कहीं। बैड डेप्ट हम लोग क्या करेंगे, आपका बैड डेप्ट हो गया 1,000 का। कितने का? 1,000 का। फिर उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग डेटर दे रखा है। ओके, चलो, देखो भाई क्या करेंगे, हम लोग एक डेटर से अकाउंट बना लेते हैं। डेटर से अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे। भाई डेटर्स आपका असेट है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आपका? ओपनिंग डेटर्स नहीं दे रखा। ओके, ओपनिंग डेटर्स आपके नील हैं। क्रेडिट सेल होगा तो आप लोग लिखोगे टू सेल। ठीक है, क्रेडिट सेल जो भी होगा। क्रेडिट सेल कितना दे रखा है? 62,000 का। 62,000 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भाई आपका बाई क्लोजिंग डेटर्स होगा, बाई क्रेडिट डाउन, कितना दे रखा है क्लोजिंग डेटर्स में? 61,000। ठीक है, कितना भाई डिफरेंस आ रहा है, भाई लॉस कितना हो रहा है? बैड डेप्ट आ रहा है, तो बैड डेप्ट इधर दिखा दो 1,000 का। ठीक है, चलो, कुछ नहीं है भाई। ये आपका बैड डेप्ट कहाँ जाएगा ये बताने के लिए हमने क्या बताया था, डेटर्स। क्योंकि क्लोजिंग डेटर दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, इधर साइड बाई क्लोजिंग एसेट ब्रॉट डाउन करेंगे, क्रेडिट डाउन करेंगे। ठीक है, एसेट को, तो यहाँ पे डेटर शो कर देंगे और 61,000 लिख देंगे। 61,000 लिख दिए। ओके, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, स्टॉक लिख देंगे,
कितना है 10,000। ओके। देखो क्लोजिंग डेटर्स हो गया, ये हो गया। फर्नीचर आफ्टर डिप्रिसिएशन 20% 8,000 की बची है। और फर्नीचर कितने की बची भाई? आपकी 8,000 की। ठीक है, 8,000 की। देखो फर्नीचर हो गया, भाई आपने डिप्रिसिएशन दिखा दिया। क्लोजिंग डेटर्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया एट अ ब्रांच। और ये आपका बैड डेप्ट भी हो गया। क्रेडिट सेल हमने दिखा दिया 62,000 का, जिसमें से 1,000 का बैड डेप्ट हो गया, तो आपका डेटर्स कितना हुआ? 1,000, सॉरी 61,000। गुड्स इनटू ब्रांच है इतने का 62,000, सॉरी कितना भेजा था? 50,000। और ये आपका फर्नीचर है 10,000 का। ठीक है, चलो। तो आई होप अब समझ में आया होगा। अब क्या करोगे भाई? 61, 10 और 8,000। ठीक है, क्या करोगे? 70, 78, 79,000 क्या आ जाएगा? 79,000 हो जाएगा ये। 79,000 हो गया इधर साइड। और इधर साइड कितना दे रखा है? 60,000। तो आपका टू प्रॉफिट आ जाएगा कितना भाई? 79,000। 79,000 माइनस करोगे कितना? 60,000। और आपका प्रॉफिट आ जाएगा 60,000 माइनस करेंगे ना। और यहाँ पे 79 है, सॉरी 79। ठीक। तो आपका प्रॉफिट वैसे कैलकुलेट करके आप लोग बता सकते हो, क्योंकि कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ है। ठीक है, चलो। 79,000 माइनस 60,000 आ जाएगा 19,000, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो। आई होप समझ में आया होगा ये एग्जाम्पल आपको। ठीक है, प्रोफार्मा आपको अच्छे से याद कर लेना है बस। ये देखो दे रखा है आपका ओपनिंग असेट दे रखा था 10,000, जो कि हमने ये दिखाया। ठीक है, चलो। उसके बाद आपको भाई जब आपने गुड्स भेजा 50,000 का, ये आ गया। क्लोजिंग असेट स्टॉक इतना दिया, डेटर इतना दिया, फर्नीचर या 79,000 ये हो गया। 50,000 और 10,000 की असेट थी वो 19,000, आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। ओके बेटा, तो आई होप समझ में आया होगा। अब क्या करना है आपको? ये एग्जाम इलिस्ट्रेशन को घर पे ट्राई करना है। बकिंगम रॉज नाम का एक आपका इलिस्ट्रेशन है, इसे आपको इस प्रोफार्मा के अकॉर्डिंग, जो कि हमने ये प्रोफार्मा बताया बेटा, ठीक है, ये प्रोफार्मा के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। हद तक आप कोशिश करना, जहां तक आपसे हो सके कर लेना। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? आगे के सेशन में आपको इस इलिस्ट्रेशन को करा देंगे। ठीक है, चलो। तो अब इसको ट्राई करना हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कल के सेशन में करेंगे स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस और कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, चलो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई। सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। ठीक है, ओके। हम्म। तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हम लोग करते हैं इस इलिस्ट्रेशन को। सबसे पहले हम लोग अच्छे से रीडिंग करेंगे इस इलिस्ट्रेशन का। बकिंगम ब्रॉज बॉम्बे है वह ब्रांच एट अ नागपुर, दे स्पेंड गुड्स एट अ कॉस्ट टू दियर ब्रांच। मतलब कि भाई क्या करता है? एट अ कॉस्ट सेंड किया जा रहा है गुड्स, ध्यान रखना भाई, एट अ कॉस्ट। ओके, टू दियर ब्रांच एट अ नागपुर। हाउएवर डायरेक्ट परचेज आर आल्सो मेड बाय द ब्रांच। मतलब ब्रांच कुछ गुड्स को डायरेक्ट परचेज भी कर सकता है, कुछ असेट्स को भी। विच पेमेंट आर मेड बाय हेड ऑफिस। मतलब जो कि पेमेंट कौन करेगा? हेड ऑफिस करेगा। ऑल द डेली कनेक्शन, सॉरी कलेक्शन आर ट्रांसफर्ड। जितने भी डेली के कलेक्शन होंगे वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे फ्रॉम द ब्रांच टू हेड ऑफिस को। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर ब्रांच नागपुर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बाई डेटर्स मेथड। ठीक है, चलो। डेटर्स मेथड से हम लोगों को क्या बनाना है? ब्रांच अकाउंट बनाना है। आगे देखो, ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। ओपनिंग असेट्स आपको इंप्रेस का दे रखा है, सैंडी डेटर दे रखा है। ठीक है, स्टॉक दे रखा है, जो कि देखो भाई, अब स्टॉक वाला इसको हाईलाइट करो भाई। इसमें बच्चों को क्या होती है? कंफ्यूजन होती है। क्या है कि अब पिछले साल मान लो 2024 में आपने क्या किया था? अपना ब्रांच स्टार्ट किया था, ठीक है ना। अब आपने ब्रांच स्टार्ट किया तो आपके पास कुछ स्टॉक था और कुछ स्टॉक कम पड़ रहा था, मतलब गुड्स। तो आपको क्या किया गया था? हेड ऑफिस के द्वारा ट्रांसफर किया गया था ब्रांच को, ठीक है ना। अब मान लो कि
उस साल 2024 में आपका बिजनेस एंड हो गया। अब 2025 में आप अपना बिजनेस कर रहे हैं ब्रांच में, तो अब क्या करेंगे, जो स्टॉक आप भाई इस साल अपने ब्रांच में क्या करोगे, डेबिट करोगे। इसमें आपके दो प्रकार के स्टॉक्स रहेंगे। कौन कौन से दो प्रकार के स्टॉक रहेंगे? पहला स्टॉक ब्रांच के पास जो ऑलरेडी स्टॉक था, ठीक है ना, वो स्टॉक, या फिर ब्रांच डायरेक्ट परचेज किया था वो स्टॉक, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट परचेज। मतलब कुछ तो हेड ऑफिस ट्रांसफर किया था स्टॉक, ट्रांसफर फ्रॉम किसके द्वारा, हेड ऑफिस के द्वारा, वो स्टॉक बचा हुआ है। और कुछ ब्रांच अपना डायरेक्ट परचेज किया था गुड्स को, ठीक है, डायरेक्ट परचेज गुड्स स्टॉक के रूप में है, ठीक है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस वाला स्टॉक बचा है जो कि है आपका 24,000, और जो ब्रांच डायरेक्ट परचेज किया था वो स्टॉक बचा है 16,000 का, ठीक है। चलो, ये इंप्रेस कैश आपका कितना है, 2,000 है, जो कि 2024 में बचा था, ठीक है। अब इस साल 2025 में ये सारा सब कुछ क्या किया जाएगा, ब्रॉट डाउन किया जाएगा। तो प्रोफार्मा हमने आपको बताया था, पिछले साल का सन्डे डेटर था जो कि अभी हमारे को इस साल रिकवर करना है 25,000 रुपीज। और पिछले साल के जो स्टॉक थे जो कि हमने भाई दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक डायरेक्ट परचेज ब्रांच के द्वारा था, एक हेड ऑफिस के द्वारा भेजा गया था, उसको हमने बाइफरकेट किया है, मतलब अलग अलग शो किया है, ठीक है। चलो, उसके बाद देखो कैश सेल किया था ब्रांच ने, क्या किया इस साल, कैश सेल किया 45,000 का, क्रेडिट सेल किया 1,30,000 का, ठीक है। चलो आगे देखो, फिर क्या हो रहा है, डायरेक्ट परचेज भी हो रहा है इस साल, ये करंट ईयर की बात है भाई, ये सारा सब कुछ आपका करंट ईयर की बात हो रही है, ठीक है। चलो, ये आपके करंट ईयर की बात है, ठीक है। ये कैश सेल, क्रेडिट सेल, डायरेक्ट परचेज, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, मतलब गुड्स सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के द्वारा इतना गुड्स भेजा भी गया है और हमने इतना डायरेक्ट परचेज भी किया है, ठीक है। तो अब देखो भाई, जब हमारा पिछले साल, अब ये गुड्स जब हमारा क्लोजिंग में जाएगा तो दो प्रकार के स्टॉक बचेंगे, ठीक है ना। एक तो हमारा डायरेक्ट स्टॉक बचेगा, ये देखो बचा हुआ है भाई स्टॉक आपका डायरेक्ट परचेज वाला 10,000 का बचा है, जो कि आपने कितने का खरीदा था, 45 का, ठीक है। और जो आपको गुड्स हेड ऑफिस भेजा था, कितने का भेजा था, 60,000 का, वो बचा हुआ है 15,000 का, ठीक है। चलो आगे देखो, ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पीटी कैश एक्सपेंसेस, हेड ऑफिस भेजा है किसके लिए। अब हम लोग इसको कहाँ शो करेंगे, आपको हमने बताया था गुड्स एंड टू ब्रांच प्रोफार्मा में, उसके नीचे टू बैंक अकाउंट, वहां पे शो कर देंगे पीटी कैश एक्सपेंसेस, ठीक है, 4,000, जो कि हेड ऑफिस भेजा है। चलो, इधर की सारी चीजें समझ में आई। बैड डेप्ट हम लोग कहाँ शो करेंगे, हमें आप क्या बनाना पड़ेगा, डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। डेटर्स अकाउंट में आपका भाई क्रेडिट साइड आपका क्या चला जाएगा, ये आपका बैड डेप्ट चला जाएगा। डिस्काउंट टू क्रेडिटर्स, ये भी क्रेडिट साइड जाएगा। आप देखो आगे, रिमिटेंस टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को रिमिटेंस कितना भेजा गया है, मतलब कि ब्रांच बिजनेस किया, सारा सब कुछ करने के बाद ब्रांच के पास जो भी कलेक्शन, जो भी कैश सेल या फिर टोटल पैसा आया है, उसके द्वारा जितना पैसा है उसमें से 1,65,000 ब्रांच भेज दिया। और देखो, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, और 5,000 रुपए आपका क्या है, अभी इन ट्रांजिट है, नॉट रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस सो फॉर, मतलब टोटल भेजा कितना गया है, 170 का, ठीक है। इतना रिमिटेंस हो चुका है, और अभी 5,000 रुपीज क्या है, इन ट्रांजिट है, जो कि हेड ऑफिस अभी रिसीव नहीं किया है। चलो आगे, ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस, तो ये भी आपका कहाँ जाएगा बेटा, प्रोफार्मा में, कहा जाएगा, हमने अभी आपको प्रोफार्मा बताया था यहाँ पे। चलो देखो, ये प्रोफार्मा है, ये ये यहाँ पे ये देखो, हमने बताया था ब्रांच टू बैंक, बैंक यहाँ पे आपका जो कैश, जो आपका पीटी एक्सपेंसेस के लिए भेजा गया है पैसा, वो 4,000 रुपए, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस परचेज वगैरह जो भी खर्चे थे, और कौन पे कर रहा है, हेड ऑफिस, वो यहाँ पे जाएगा आपका 30,000, ठीक है। चलो, ओके बेटा, तो अभी हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, आगे समझ लो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो,
जब आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लोगे तो आप कर लोगे। चलो, ये दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस आपका दे रखा है, स्टॉक हमने बता ही दिया है, बाइफरकेशन किया है, डायरेक्ट परचेज का और ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस का। डेटर्स आपको पता नहीं है, जब आप डेटर्स अकाउंट बनाओगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा। इम्प्रेस कैश भी नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग में 2000 था और यहाँ पे आपका नील दे रखा है, ठीक है। चलो, आगे आपका क्या दे रखा है, पीटी